नमस्कार दोस्तों, कैरियर ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के बीटेक कॉलेज के लिए जो अदर देन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी यानी जेईई के थ्रू जो इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इसके अलावा आप और कौन से इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं जेईई के थ्रू जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और जहां से आप एक डिसेंट सा पैकेज पा सकते हैं, अपना कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो हम अपनी रिसर्च के माध्यम से 20 कॉलेज लेकर आए हैं जहां से आप पढ़ाई करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। सरकारी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में SC, ST, OBC का रिजर्वेशन भी लगता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर। इनका एडमिशन मोड जेईई एडवांस के माध्यम से होता है। IAT के माध्यम से भी इनका एडमिशन होता है। फीस इनकी 9 लाख के करीब है। इसके बाद आप देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIEST शिवपुर। यहाँ पर भी जेईई मेंस के माध्यम से एडमिशन होता है। IAT एग्जाम के माध्यम से भी एडमिशन होता है। फीस इनकी लगभग 5 लाख के आसपास पड़ेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है राजीव गांधी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी अमेठी। ये कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर जेईई एडवांस और फिर बाद में अगर सीट्स खाली होती हैं तो जेईई मेंस के माध्यम से एडमिशन होता है। फीस इनकी लगभग 11 लाख के आसपास जाती है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST तिरुवनंतपुरम। इनका एडमिशन मोड जो है जेईई एडवांस के माध्यम से एडमिशन होता है। फीस 7 लाख के आसपास जाती है। इसके बाद साथियों जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एडमिशन जेईई मेन के माध्यम से ही होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, JNU दिल्ली, एडमिशन मोड जो है इनका एडमिशन जेईई मेंस के माध्यम से होता है। फीस 6 लाख के आसपास है इनकी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जेईई मेन के माध्यम से एडमिशन होता है। फीस बहुत ही कम है इनकी, फीस 3 लाख के आसपास जाती है। जामिया मिलिया इस्लामिया JMI दिल्ली, एडमिशन मोड जेईई मेंस के माध्यम से होता है। इनकी भी 6 लाख के आसपास जाती है। फिर उसके बाद है 8वें नंबर पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी साउथ एशिया के जितने भी सदस्य हैं 8 कंट्रियां मिलकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और यहाँ पर रिसेंटली कुछ समय पहले ही कोर्स चालू किए गए हैं। एडमिशन मोड जेईई मेंस के माध्यम से एडमिशन होगा। फीस लगभग 11 लाख के आसपास इनकी टोटल फीस है। फिर उसके बाद है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी। एडमिशन मोड जेईई मेन के माध्यम से होता है। फीस लगभग 8 लाख के आसपास है। उसके बाद है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU गांधीनगर। इनके डिफरेंट कैंपस है। NFSU के कैंपस है गांधीनगर, इनका मेन कैंपस है। उसके अलावा दिल्ली में भी कैंपस है, भोपाल में है, पटना में रिसेंटली चालू किया है, गोवा में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, धारावाड़ में है। मेनली ये NFSU जो है उसके माध्यम से मतलब आप फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस इस तरीके के कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरीके से राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में एविएशन से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी कॉलेज बताए हैं यहाँ पर ज़्यादातर में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच उपलब्ध है। उसके अलावा जो उनके फील्ड की जो ब्रांच हैं वो कराते हैं। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU गांधीनगर। इनका कैंपस मेन कैंपस गांधीनगर में है। भोपाल, लखनऊ, पुडुचेरी, पासीघाट में भी इनका एडमिशन कैंपस है। एडमिशन मोड जेईई मेंस के माध्यम से होता है और साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस इस तरीके के कोर्स चलाते हैं। प्लेसमेंट का कोई इश्यू नहीं, प्लेसमेंट 100% हो जाता है। इसके बाद देखिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ। एडमिशन मोड जेईई मेन के माध्यम से होता है। फीस 6 लाख के आसपास होती है। इसके अलावा गति शक्ति यूनिवर्सिटी GU बड़ोदरा। गति शक्ति यूनिवर्सिटी रेलवे के द्वारा संचालित की जाती है। पहले इसका नाम NRTI था, अभी इसका नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। एडमिशन मोड जेईई मेन के माध्यम से है। फीस लगभग 6 लाख है।
इसके बाद देखिए गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल यूनिवर्सिटी GFSC यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, ये बड़ोदरा में है। गुजरात की जो केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा ही संचालित किया जाता है। यहाँ पर बीटेक फायर एंड सेफ्टी का जो कोर्स है उसमें 100% प्लेसमेंट होता है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे कोर्स होते हैं और इनका इंडस्ट्री कनेक्शन बहुत अच्छा है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत है, हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप कराई जाती है, तो यहाँ से भी आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। सभी ब्रांचें लगभग इस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एडमिशन JEE मेंस के माध्यम से होगा, फीस 6 लाख के आसपास जाएगी। इसके बाद 15वें नंबर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज NFSC नागपुर। ये कॉलेज फायर सेफ्टी के टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोर्स करवाता है और यहाँ से आप कोर्स करने के बाद इंडियन ऑयल, ONGC, तमाम जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, पब्लिक PSUs हैं, वहाँ पर यहाँ से प्लेसमेंट होता है। 100% प्लेसमेंट है यहाँ के इस कॉलेज का और टोटल फीस हॉस्टल के साथ लगभग 5 लाख तक ही जाती है। JEE मेंस के माध्यम से एडमिशन होता है। इसके बाद देखिए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIT पुणे में ये कॉलेज है। आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बीटेक कराया जाता है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी बीटेक कराया जाता है। इसकी यहाँ पर फीस जो है 8 लाख के आसपास है और JEE मेन के माध्यम से एडमिशन होता है। इसके बाद देखिए रतन टाटा महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी नागपुर में है। इसके डिफरेंट कैंपस भी हैं। स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी है और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस है, इसलिए अलग अलग कैंपसों में ले जाकर ये प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं। तो यहाँ से भी आप JEE मेन के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। नेशनल इस यूनिवर्सिटी में और भी आप CUET है या MHCET है, कोई भी एग्जाम आपने दिया है तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद 18वें नंबर पे है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी PDU गांधीनगर। ये गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। JEE मेन के माध्यम से एडमिशन होता है। 12 लाख के आसपास फीस जाती है। एनर्जी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन यहाँ से कराया जाता है और कंप्यूटर साइंस और दूसरी ब्रांच भी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा, यहाँ से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और अदर फील्ड में भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। JEE मेंस के माध्यम से एडमिशन मिलता है। फीस लगभग 16 लाख के आसपास जाती है। इसके बाद लास्ट है 20वें नंबर पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET चेन्नई। ये सबसे पहले चेन्नई में चालू हुआ है। इसके बाद बहुत सारे कैंपस हैं इनके, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ, रायपुर, जयपुर, मुरथल, इतने कैंपस हैं इनके जहां पर ये बीटेक का प्रोग्राम चलाते हैं। अदर और भी कैंपस हैं जैसे भोपाल है या आपका ग्वालियर है, और भी बहुत सारे कैंपस हैं जहां से ये डिप्लोमा का प्रोग्राम करवाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का और डिप्लोमा इन केमिकल, इसके अलावा पॉलीमर साइंस, इस तरीके के कोर्स होते हैं। आपको प्लेसमेंट जो है तो स्टार्टिंग प्लेसमेंट कम लगता है, लेकिन 100% प्लेसमेंट इनके कैंपसेस से, इनके कॉलेज से जाता है। फीस भी बहुत कम है, अंडर 3 लाख इनकी फीस जाती है लगभग। और आप देखेंगे कि प्लेसमेंट वगैरह जो है 100% है। JEE मेंस में आपकी अगर लो रैंक आई हुई है तो भी आप यहाँ से आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी तक मैंने जितने भी कॉलेज बताए हैं उसमें आप JEE एडवांस से लेके किसी भी रैंक में आपको जो है, अगर आपकी लो रैंक आई है, आपकी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक रैंक आई है तो NFSU RRU जैसे इंस्टीट्यूट आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी और भी नीचे अगर रैंक आई है तो आपको ये महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी और ये CPET, इस तरीके के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको यदि सरकारी कॉलेज में ही पढ़ना है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना है, तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहां से आपको प्लेसमेंट का झंझट नहीं रहेगा। निश्चित रूप से आप इन इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर सकते हैं। JEE मेन के माध्यम से एडमिशन होता है, JEE के माध्यम से एडमिशन होता है। वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।